रहीम। मैं हूं अकील गिल और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट वन ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत क्रूशियल है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इस वक्त स्टूडेंट कम्युनिटी दे हैव बीन थ्रू दिस होल ऑफ द सिनेरियो ऑफ मूविंग टूवर्ड्स देयर मैट्रिक, और मैट्रिक का रिजल्ट उनका इंशाल्लाह आने को है। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पायलट बनना है, आर्मी में जाना है, उसने अकाउंटेंट बनना है, उसने टीचर बनना है, उसने सीएसपी ऑफिसर बनना है, क्या बनना है? मेरी अक्सर जब स्टूडेंट से बात होती है तो मैं उनसे जब पूछता हूं कि बेटा आपने क्या बनना है, तो दे आर नॉट क्लियर। और उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न महज ये होती है कि बच्चे के साथ ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं होते। चले आज हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने डॉक्टर बनना है देन मेक श्योर कि आपने फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल में जाना है। अगर आपने इंजीनियर बनना है तो फिर आपने प्री इंजीनियरिंग में जाना है। और अगर आपने कंप्यूटर साइंसेस को ऑप्ट करना है तो फिर डेफिनेटली आपको आईसीएस ज्वाइन करनी चाहिए। और अगर आपने चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो फिर आपको आईकॉम को ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन इफ यू वांट टू गो इन एनी अदर फील्ड, that may be in the field of judiciary, that may be in the field of going for CSS, PMS, that may be going for a field of teaching, तो फिर आप इसमें से जो आपका बेहतर सब्जेक्ट है उसे ऑप्ट कर लीजिए। क्योंकि आपने अगर CSS भी करना है दैट इज आफ्टर योर ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुएशन का मतलब ये होता है कि आपकी डिग्री इंजीनियरिंग भी ग्रेजुएशन है, एमबीबीएस भी ग्रेजुएशन है। इसी तरीके से कोई भी अगर आप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं, दैट मे बी माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स, दैट मे बी एनवायरमेंटल, दैट मे बी आर्किटेक्ट, व्हाट्सएवर इट इज़, ये सब इंजीनियरिंग ये वगैरह वगैरह जितनी चीज़ें हैं ये सारी आपकी ग्रेजुएशंस है। और इन ग्रेजुएशंस को करने के लिए आपके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ योर इंटर, दैट इज़ योर क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो बात ये हो रही है कि इस वक्त जब बच्चे ने अपने फील्ड्स को सिलेक्ट करना है, मेरी यहाँ पे वालिदैन से एक बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चे को एक्सप्लोर करें, उसको एक्सप्लॉइट करें। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चे महज इस वजह से अपने सब्जेक्ट्स चेंज करके और फिर वो ऐसे सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं जो उनके चॉइसेस नहीं होती। और उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये हो सकती है कि उनके दोस्त क्लास फेलो मैट्रिक का वो उस फील्ड में जा रहे हैं तो वो भी ज्वाइन कर लेते हैं। उसकी रीज़न ये हो सकती है कि उनकी फ्रेंडशिप किसी ऐसे स्टूडेंट से जो उस फील्ड में जा रहा है जो उनकी चॉइस नहीं है और वो चले जाते हैं और फिर लेटर ऑन वो सफ़र करते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट रीज़न क्या हो सकती है? दैट इज़ कि उनको महज कोई ऐसा फील्ड उनको पसंद आ रहा है या उनको फैसिनेट कर रहा है जिसकी उनके अंदर एबिलिटी नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज एबिलिटी कैसे चेक होती है? दैट इज वेरी सिंपल। एबिलिटी चेक करने के लिए बच्चे का प्रीवियस रिजल्ट आपके सामने है, बच्चे की प्रीवियस जो उसकी पढ़ने की रूटीन है वो आपके सामने है, बच्चे का जो माइंड की कैपेबिलिटी है वो आपके सामने है। लेकिन एट टाइम आई डोंट एग्री टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगर बच्चा आज से अब से और वो एक स्केड्यूल के मुताबिक पढ़ना शुरू कर देता है, अपने टाइम टेबल को डेवलप कर लेता है और टीचर के साथ साथ काम करना शुरू कर देता है, तो यकीन कीजिए कि वो 5, 6, 7 माह में अपना सिलेबस बहुत आराम से ख़त्म कर लेता है। और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम होता है उसमें उसकी रिवीजन होती चली जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सब बातों को अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि बच्चा पहुँचना कहाँ चाहता है, आपकी मंजिल क्या है, और उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो आपको ऑप्ट करने हैं, उनके लिए कौन सी प्री रेक्विजिट्स हैं, उसके लिए कौन से वो फील्ड्स हैं। आई मीन प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, एफए इज़ वेरी गुड। आप देखें एफए करके आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में करके और बड़े आराम से आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, जैसे एजुकेशन है, जैसे इस्लामियात है, एंड लाइकवाइज यू कैन गो इन सम अदर फील्ड्स टू। सो आई वुड सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज़ कहीं पे अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी महसूस होती है, नेवर हेजिटेट टू आस्क, वी आर ऑलवेज विद यू। तो आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाए जो मुआशरे के अंदर रहते हुए एक बड़ा इंसान बने। आखिर में इट इज़ रियली
Wonderful to be with you. I pray to Allah for your success. Keep smiling. Allah Hafiz.